हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम राष्ट्रीय आय सम मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के लिए संभावित प्रश्नों को लेकर आए हूं, जो कि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग अंत में बताइएगा कि आपका कितना सही गया है, और जिस भी प्रश्न का उत्तर अगर पहले से आपको पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के जो है प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, स्वराज दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास जो है स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, देखिएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, लखनऊ, बर्लिन, दिल्ली या ताशकंद। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वह ताशकंद में की गई थी। ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न जो है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है, क्या वो नागपुर, लखनऊ, लाहौर या कराची? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो नागपुर के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। दोस्तों, राष्ट्रीय आय संवेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का जो है फॉर्म का नोटिफिकेशन जो कि निकल चुका है, जिसमें कहा गया है कि जिन बच्चों का जाति और आय नहीं है वो अपना शीघ्र ही बनवा लें, ताकि फॉर्म भरते समय किसी तरह की परेशानी ना हो। इसलिए आप लोग सभी लोग अपना जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनवा कर रेडी कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि दांडी यात्रा किस आंदोलन से शुरू हुई थी? यानी दांडी यात्रा जो है किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से दांडी मार्च की यात्रा शुरू हुई थी। दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए कि असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था, और साथ ही साथ जो है भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसका कमेंट में जरूर बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ था, और ये असहयोग आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था, 1917 में, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और आपको कमेंट में बताना है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1902, 1906, 1911 या 1912? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। 1906 में, यह आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को जो उपाधि दी थी उसका क्या नाम था? नाइट, कैसर हिंद, महात्मा या इनमें से सभी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो उपाधि मिली थी गांधी जी को उसका नाम था कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद, जिसे गांधी जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसे वापस कर दिए थे। गांधी जी ने जालियांवाला हत्याकांड के बाद इसे वापस कर दिए थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी नेता इनमें से कौन नहीं है? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्र पाल या सुरेंद्र नाथ बैनर्जी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल जो है यह उदारवादी नेता नहीं थे। बिपिन चंद्र पाल जो है यह उदारवादी नेता नहीं थे, यह एक गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसमें गरम दल के नेता कौन कौन होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता है। लाल बाल पाल ये शॉर्ट नाम है, जिसमें लाल में लाला लाजपत राय, बाल में बाल गंगाधर तिलक और पाल में बिपिन चंद्र पाल। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर नोट्स बना रहे हो तो उसमें आप लोग लिख लीजिएगा कि लाल बाल पाल यानी लाल लाला लाजपत राय, बाल में बाल गंगाधर तिलक और पाल में बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? यानी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव किसने रखा था, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पे साइमन कमीशन है, मार्लो मिंटो सुधार है, दिल्ली समझौता है
या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है। तो दोस्तों ये जो है मुसलमानों के लिए जो अलग निर्वाचन का जो प्रस्ताव था ये किसमें था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा मार्लिमेंटो सुधार। मार्लिमेंटो सुधार में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दोस्तों आप लोग के लिए प्रश्न का उत्तर छोड़ देते हैं कि आप लोग इसका जवाब क्या दीजिएगा। अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताएंगे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? कौन सा ऐसा कानून बनाया गया था जिससे जालियांवाला बाग में एक सभा को बुलाया गया था? क्या वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858, रॉलेट एक्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्म्स एक्ट जो है किसके द्वारा लागू किया गया था? तो डलहौजी, कैनिन, लिटन या रिपन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? आर्म्स एक्ट जो है कब लागू किया गया था ये आपको पता हो तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो लिटन के द्वारा आर्म्स एक्ट लगाया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जानते हैं। यानी भारत सरकार अधिनियम जो 1919 जो था वो किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना, साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन या नेहरू रिपोर्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना इसका दूसरा नाम है। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था इसका दूसरा नाम जो है क्या है? ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? रेलवे और टेलीग्राफ लाइन ये आपसे पूछा गया है। रेलवे का बताना है और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासन में हुई थी? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई थी। रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत की गई थी। दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हैं कि भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत में पहली रेल कब चली थी और कहां से कहां चली थी ये भी आप बता सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जो है इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जनरल डायर, विलियम हंटर, रॉबर्ट ओवन या जॉन साइमन। इसमें किसका इस कमीशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लेंगे। जॉन साइमन को इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है देखिएगा, 15वां प्रश्न यहाँ पे है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? मेजनी, खान अब्दुल गफ्फार खां, सी राजगोपालाचारी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा लाल कुर्ती का गठन किया गया था। लाल कुर्ती का गठन खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था। आपको एक प्रश्न मैं देता हूं कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनको सरदार की जो है उपाधि किसके द्वारा दिया गया था ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम जो व्यापारी है वो कौन थे? यानी डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या फ्रांसीसी। इनमें से भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो है सी पुर्तगाली। पुर्तगाली व्यापारी कौन? तो वास्को डिगामा जो है 1498 में
पहली बार भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था? ये आप लोग याद रखिएगा। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो नेहरू जी द्वारा किस तट पर तिरंगा फहराया गया था? क्या वो गंगा का तट था, यमुना का, रावी का या सिंधु का? तो दोस्तों याद रखेंगे कि नेहरू जी ने जो 1929 में जो झंडा फहराया था वह किसका तट था? तो वह रावी नदी थी। और कहाँ? तो लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कब की गई थी? 1925, 1964, 1984 या 1999? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो 1925 में की गई थी। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? यानी महात्मा गांधी जो है किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे? जो लखनऊ जो अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति की मुलाकात किससे हुई थी? गांधी जी से। और इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इसे याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था उस समय भारत के वायसराय जो है कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड मिंटो? इनमें से कौन थे? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे, लॉर्ड इरविन। इसे आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड डलहौजी जो है कब? तो जब भारत में रेल चली थी 1853 के समय। 1853 के समय लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड कब है? तो रॉलेट एक्ट के समय यानी कि 1919 के समय। और लॉर्ड इरविन जो है कब? तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 1930 यानी कि जब दांडी मार्च या नमक कानून जो तोड़ा गया था उस समय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देखते हैं, चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920 में, 1922 में, 1930 में या 1942 में? चौरी चौरा कांड जो है 1922 में हुआ था। 1922 में 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह जो है महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात या केरल? तो मोपला विद्रोह जो है वो केरल में हुआ था। इसे भी आप याद रखेंगे। मोपला विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ऑप्शन जो है डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नमक कानून कब भंग हुआ था? नमक कानून जो है कब भंग किया गया था? तो इस डेट आप लोग याद रखिएगा, कब किया गया था? तो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किया गया था। नमक कानून जो भंग है कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को भंग किया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि नमक कानून कब भंग किया गया था? तो 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद जो है इसके उदय का प्रमुख कारण क्या था? यानी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण या भारत का प्रशासनिक एकीकरण? इसमें से कौन सा सही जवाब होने वाला है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का जो प्रमुख कारण है इसमें से कौन होगा? इसका सही जवाब होगा कि अंग्रेजी जो शासन थी, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, यानी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष जो था यही सही कारण था, यानी इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण कारण था भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? तो दोस्तों ये आपके लिए सवाल है कि ब्रह्म समाज की स्थापना
किसने की थी, ये आपको बताना है। ये आपको कमेंट में बताना है कि ये किसके द्वारा स्थापना की गई थी। मैं आपको बता देता हूँ कि दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना किया गया था